गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत लोग आप में से मेरे को नहीं जानते होंगे। सो आई एम अविनाश दत्ता। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT सिलचर। सो आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं अभी इधर आसाम में हूँ। ओके, सो इधर जो लॉकडाउन का सिनेरियो है बहुत चिल है इन अ सेंस। बस एक डिस्ट्रिक्ट अराउंड रेड है शायद मोस्ट प्रोबेबली, एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज आर ग्रीन। सो हम लोग के इधर इतना रिस्ट्रेंट नहीं है। सो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोग जो आप में से होंगे इधर रेड एरियाज या ऑरेंज एरियाज में होंगे, और आप लोग के आसपास के नेबरहुड में कोरोना के केसेस आए होंगे। सो जो सिनेरियो है वो बहुत डिफिकल्ट है। सो आज मैं जब सुबह उठा एक आर्टिकल लिखने का सोच रहा था, आइडिया सोच रहा था, तभी मेरे को ये आइडिया आया कि ओके, लॉकडाउन अभी चल रहा है, इज फाइन। व्हाट अबाउट व्हेन द लॉकडाउन एंड्स, एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर। देखिए, मैं खुद को और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे, उन लोग को प्रिविलेज मानूंगा, क्योंकि हम लोग के कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कॉलेज से प्लेसमेंट्स हो जाता है। हम लोग के कॉलेजेस में बहुत सारे कंपनीज आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन इंडिया आरंट लाइक दैट, राइट। उन लोग को आफ्टर दे ग्रेजुएशन दे अप्लाई फॉर जॉब्स एंड द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दैट। द थिंग इज दैट उन लोग का क्या, क्योंकि अभी जब कोरोना हुआ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट रिक्वायर देयर कस्टमर्स टू बी देयर, मान लीजिए सिनेमा हॉल्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या होटल्स, उन लोग को कस्टमर्स चाहिए अपने जगह पे टू रन देयर बिजनेस। सो इस टाइप ऑफ बिजनेसेस आर रियली एट ए लॉस राइट नाउ। सर्विसेज लाइक स्ट्रीमिंग, आप नेटफ्लिक्स मान लीजिए, अमेजन प्राइम मान लीजिए, अमेजोन मान लीजिए, दे आर वर्किंग फाइन। Now the thing is that after the lockdown ends basically, what will happen for those students? क्योंकि market अभी low है, तो companies will be at a loss, so they won't be thinking of hiring more number of people into the company. And this is even for not just the final years, जो लोग सेकेंड ईयर में है अभी फिलहाल और थर्ड ईयर में जाएंगे, तो उन लोग को इंटर्नशिप्स के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। सो व्हाट टू डू? सो ये जो स्कैरसिटी होने वाला है जॉब्स का, दैट इज प्रीटी एविडेंट, इट्स गोइंग टू हैपन। सो आप कर क्या सकते हैं, राइट? सो एक कॉमन चीज़ है जो हम बहुत लोग बोलेंगे, स्किल डेवलपमेंट, राइट। इन अ सेंस अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ देन वेस्टिंग ऑल ऑफ योर टाइम। मैं ये नहीं, अभी बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि राइट नाउ इज ए टाइम जहाँ पर लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है, देन व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ दिस थिंग्स। हाँ, आई एग्री, बट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ इज समथिंग दैट यू शुड डू ऑलवेज, विच व्हाट आई फील। एंड राइट नाउ इज द एट टाइम, इवन इफ यू वांट टू पास योर टाइम, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अभी आते हैं स्किल डेवलपमेंट पे। तो एक्चुअली मेरा कॉलेज ने बेसिकली क्या किया है, तो उन लोगों ने कोर्सेरा का एक बिजनेस लाइसेंस ले लिया है, और जो लोग ने बेसिकली हम लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया था मेल में, तो जो लोग फॉर्म फिलअप किए थे वो लोग जितने भी कोर्सेज के लिए उन लोग ने साइन अप किया था द कॉलेज, सो हम लोग को अवेलेबल है। राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, सर्टिफाइड कोर्स एक ले रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए हो गया है। Thing is that I think everyone right now should be deciding on working on their skills. It's the best time मेरे लिए। And the thing is that मैं समझ रहा हूँ कि देखिए अभी बहुत मोनोटोनस हो रहा है लाइफ, राइट। सो इन अ सेंस आप अगर सोचते हैं इनकलकेटिंग few hours of your time per day to a course online, आपको ही बोरियत से निकालेंगे इन अ सेंस, राइट। एंड मोर ओवर आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि जब आप इसके बाद ख़त्म होने के बाद, ख़त्म तो होने वाला ही है, उसके बाद जब कंपनीज आएंगी, सो दे विल बी हायरिंग वेरी फ्यू, और यू कैन ओनली स्टैंड आउट इफ योर स्किल्स आर बेटर देन अदर्स दैट यू आर कॉम्पिटिंग फॉर। आप लोग के कॉलेजेस में मान लीजिए आ रहे हैं बहुत सारे कंपनीज, सो यू हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट, राइट, बिकॉज कंपनीज उतना हायर तो करेंगी नहीं अभी। सो द मोर नंबर ऑफ स्किल्स दैट यू हैव इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं जब घर पे रहता हूँ मेरे को मन नहीं करता पढ़ने का, इट्स अ फैक्ट, और सबका मेरे हिसाब से ऐसा ही होता होगा, क्योंकि कॉलेज में जो एफिशिएंसी रहता है वो घर में आके माइंडसेट बदल जाता है और वो मुश्किल रहता है। ये बहुत
इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम इज व्हाट आई फील, सबके साथ होता है. सो व्हाट आई थिंक यू कैन डू इज ट्राई टू चेंज अप योर रूटीन. हैविंग सेड दैट, देखिए अभी हम लोग टाइम तो कम दे रहे हैं, मन नहीं बैठ रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? सो आई हैव कम अक्रॉस अ टेक्निक, इट्स कॉल्ड द पोडोमोरो टेक्निक, ओके? एंड आई हैव बीन अप्लाइंग दिस टेक्निक इनटू माय लाइफ since last 1 week, एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आर डैम गुड. तो पोडोमोरो टेक्निक क्या है, मैं डायरेक्टली पढ़ दूंगा. The technique uses a timer to break down work into intervals, traditionally 25 minutes in length, separated by short breaks. As simple as that. आपका काम है, आप कर रहे हैं, so basically it's separates your work into intervals of 25 minutes. That 25 minutes interval has to be an interval wherein you concentrate only on your work and nothing else. The thing is that अभी आप मेंटेन कैसे करें, राइट? जैसे हम लोग अभी रूटीन भी तो बनाते हैं इसी चीज़ के लिए, लेकिन रूटीन फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते हैं. ये प्रॉब्लम सबके साथ है. सो देयर आर पोडोमोरो टाइमर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर फ्री. अभी मैं मैक यूज़ करता हूँ, तो मैं जो ऐप का यूज़ करता हूँ इट्स कॉल्ड बी फोकस्ड, ओके? सो ये जो ऐप है बेसिकली मेरा इंटरवल सेट है 25 मिनट्स का इंटरवल एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक. सो व्हाट आई डू, 25 में टाइमर चालू करता हूँ. सो आई हैव इन माइंड कि आई जस्ट हैव टू वर्क फॉर 25 मिनट्स, आफ्टर दैट आई एम गोना गेट अ ब्रेक. सो वो 25 मिनट्स आई हैव नो डिस्ट्रैक्शंस. ना मैं यूट्यूब चेक करता हूँ, ना मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं. आई एम जस्ट वर्किंग. उसके बाद 5 मिनट ब्रेक आता है, उसमें मैंने थोड़ा पुशअप्स कर लिया, कुछ व्हाट्सएप देखना, व्हाट्सएप, फिर अलार्म बजता है फिर से कि ओके यू हैव टू गेट बैक टू अगेन. आई डू वर्क एट अ इंटरवल ऑफ 25 मिनट्स, and after 4 such intervals you are allowed to have a break of around 15 to 30 minutes, a larger break. अभी जो interval है you can change it based on the type of work that you are doing. मान लीजिए आप अगर आपके काम कुछ segments में बांट रहे हैं, maybe 25 minutes isn't enough, so you can break the interval to a मतलब greater extent. मान लीजिए आप 30 का कर दीजिए, 35, 40 depends on your wish. लेकिन ये जो टेक्निक है ना, it sounds very simple but it is very efficient. At least मेरे साथ ऐसा हुआ है. Having said that, आप अगर ऐसे 4 intervals दे रहे हैं सुबह को, that is just nearly 2 hours of your time, and शाम को दे रहे हैं ऐसे 4 intervals, again 2 hours of your time, and आप उन 4 घंटों में इतना कुछ कर पाएंगे, trust me, you will be astonished, and आप बोर भी नहीं होंगे. So और कुछ होना हो, at least give it a try. So yeah, that's that. Having said that, I hope all of you stay fit, try to be productive as much as you can, have fun, spend time with your family, क्योंकि ये टाइम जैसा टाइम आपको मिलने से रहा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो then please like it, क्योंकि अब अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube के एल्गोरिथम ऐसा है कि वो वीडियो को पुश करता है. With that said, thank you.